everyone, so today we're going to talk about important questions of fun with magnets. We have already covered many chapters before, but this is a new session. So for new students, we are starting with fun with magnets. I know I have talked about few topics. कुछ chapter में से जो भी topics थे हमने उसको काफी डिटेल में डिस्कस करा है अभी तक. अब हम क्या करेंगे, हर एक चैप्टर जो भी मैं इस महीने कवर कराऊंगी, हर एक टॉपिक को डिटेल में कवर कराया जाएगा विद क्वेश्चंस एज वेल. हमारी प्रैक्टिस भी होगी ताकि हम एक ही बार में जब हम चैप्टर करेंगे वो बिल्कुल बिल्कुल हमारा डन हो जाए. उसके बाद वी विल मूव टू द रिविजन पार्ट, राइट. सो हम रिविजन भी करेंगे, हम अपना पढ़ाई भी करेंगे, बट पहले जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो वी विल गो इन डिटेल्स. ठीक है, तो हम डिटेल में बात करेंगे, उसके बाद विल मूव ऑन विद द रिविजन एंड ऑल द क्वेश्चंस, राइट. बट इससे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्यों बताना चाह रही हूँ फन विद मैग्नेट्स, ताकि आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए कि हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू लर्न, राइट. कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे करने से पहले दे ऑलवेज चेक आउट द एग्जाम पेपर, they always check out the questions, type of questions, right, and then they start with the chapter. तो हम थोड़ा सा रिवर्स ऐसे ही जा रहे हैं. We're going to talk about the important questions as well, and we are starting with fun with magnets. So thank you so much for joining the session first of all. And इसी चैप्टर का नहीं, और भी important question की सीरीज चलेंगी. Don't worry, important question की सीरीज आपकी चलती रहेगी, but we are starting with fun with magnets. Okay, चलो, let's go. Okay, this is my introduction. My name is Smriti Rana and I've done my master's from Jamia Hamdard and I've done my bachelor's from Maitri College Delhi University. 4 साल से ऊपर हो चुका है मेरे को एक्सपीरियंस का for 6 to 12 classes and mentored over thousands of students. And this is my code. SMRANA is my code. What can you do with this code? You can get 10% off on any subscription for 6 months, 12 months, 24 months. जितने भी महीने का आप अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, you can get 10% off by using this code SMRANA. जी हाँ, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, we will talk about the subscription as well कि प्लस या आइकॉनिक, there are so many options for you on Unacademy. Don't worry about that. बट आपको कितने का भी सब्सक्रिप्शन चाहिए, you can use this code to get 10% off, right? And also एक और बात है, अगर आपको कुछ फ्री चाहिए तो फ्री स्पेशल क्लासेस एंड फ्री टेस्ट सीरीज आर देयर ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप, राइट. तो आपको उसके लिए कोड चाहिए होता है टू अनलॉक द फ्री टेस्ट सीरीज एंड योर फ्री स्पेशल क्लासेस. तो यू विल रिक्वायर वन कोड, तो आप उसमें भी ये कोड यूज कर सकते हैं. बिल्कुल ऐसा कोई अलग कोड नहीं है, आप ये वाला कोड वहां पर भी यूज कर सकते हैं, SMRANA. ठीक है जी, तो ये कोड आप 10% ऑफ के लिए, 10% ऑफ के लिए एंड फॉर अनलॉकिंग के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे भी आपको लगे कैन यूज दिस. ठीक है, सो ये रहा मेरा इंट्रोडक्शन और ये रहा मैम का कोड. चलो, एंड मेरा यूट्यूब स्केड्यूल है. यूट्यूब स्केड्यूल मेरा कुछ ऐसा है इस बार कि मैं आऊँगी 2 टाइमिंग. अनअकैडमी 6 चैनल में मेरे 2 टाइमिंग्स है. एक है मंडे टू संडे 11 AM और एक है मंडे टू संडे 7 PM. तो आई हैव 2 टाइमिंग्स, राइट. मेरा टाइम होगा एक 11 AM और एक हो 7 PM. लाइक मेरा फिक्स है 11 AM और 7 PM. बाई चांस इफ आई एम टेकिंग ऑफ तो आई विल इन्फॉर्म यू. ठीक है, मे बी थ्रू टेलीग्राम, मे बी थ्रू यूट्यूब सेशंस. डोंट वरी अबाउट दैट. सो टेलीग्राम आपका जो ऐप है वो करता क्या है, टेलीग्राम में अगर कोई भी बच्चा अभी तक नहीं है तो दे कैन इंस्टॉल टेलीग्राम ऐप on whatever device you're using. You can install the Telegram app and you will get live updates from the channel. Please subscribe to the channel so that you do not miss any update. But yes, अगर by chance हो भी जाता है तो you have Telegram app as well. There are a lot of students already, सारे educators, team, everyone is there on Telegram. So you just have to join. आपको join कैसे करना है, आप description box देखते हो ना YouTube वीडियो का, हर यूट्यूब वीडियो में एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे रखा होता है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है, जो जो मैम आपको बताती हैं वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी होती है. ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको टेलीग्राम का एक लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. जैसे आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लोगे, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दे रखा है उसको क्लिक करोगे तो आपका खुद ब खुद ज्वाइन द ग्रुप आ जाएगा. खुद ब खुद क्या आ जाएगा, ज्वाइन द ग्रुप. जैसे आपको ज्वाइन द ग्रुप आ जाता है, आप ज्वाइन कर लो. सारे स्टूडेंट्स वहीं पर है. आपको मोस्टली एजुकेटर्स दे शेयर द लिंक ऑफ द सेशंस. 4 से 5 घंटे पहले भी आपको शेयर हो सकता है. आपको पहली नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि मैम की इस टाइम क्लास है, या इफ आई वांट टू टेक वन एक्स्ट्रा सेशन तो आपको उसकी भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. बट वैसे भी अगर कोई बच्चा टेलीग्राम में नहीं है तो मैं उनके लिए भी डेट एंड टाइम बता रही हूँ. मेरा नॉर्मली रहेगा 11 AM एंड 7 PM. ठीक है, मेरा फिक्स है 11 AM एंड 7 PM.
ओके, सो अनअकैडमी 6 में मैम 2 टाइम आएंगी, वो है 11 AM एंड 7 PM, so don't worry about that. Okay, yes, for all the new students जिनको नहीं पता आस्क अ डाउट फीचर, और बाकी बच्चों को पता है, आस्क अ डाउट फीचर एक ऐसा फीचर है जिसमें आप कितने भी और कभी भी डाउट पूछ सकते हैं. आपको कभी भी डाउट हो, कभी भी डाउट हो, किसी भी टाइम डाउट हो, एंड आई एम नॉट अवेलेबल फॉर इट, तो डोंट वरी, देयर इज वन कूल फीचर ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप. आपको कुछ नहीं करना, आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है, आपको ऐप में जाना है, अपना लॉग इन करना है, यू हैव टू चूज योर क्लास. जैसे आप क्लास 6 में है, 7th में है, 8th में, आप किसी भी क्लास में है, 6 to 10 12th किसी भी क्लास में, आपको उस क्लास में क्लिक करने के बाद यू विल सी वन ऑप्शन. ठीक है, आपको दिखेगा कुछ ये ऑप्शन, आस्क अ डाउट फीचर. यस, आस्क अ डाउट फीचर आपको अलाउ करता है कि आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, कितने भी डाउट पूछ सकते हैं. इट इज एब्सोल्युटली फ्री, राइट, बिल्कुल फ्री है आपके लिए. तो आपको सिर्फ इस बटन पे क्लिक करना है एंड देन यू विल सी दिस कमिंग, टेक अ पिक्चर, चूज इट फ्रॉम द गैलरी. आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने डाउट की एक फोटो लेनी है, उसको अच्छे से क्रॉप करना है एंड देन यू हैव टू सेंड, राइट. यू कैन टेक द पिक्चर उसी टाइम, या तो चूज इट फ्रॉम द गैलरी अगर आपके पास पहले से उसकी कोई फोटो है. उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आप वो सेंड कर दोगे इस डाउट को, यू हैव टू टेल देम कि वो कौन से सब्जेक्ट से डाउट है, वेदर इट्स फ्रॉम मैथ्स और साइंस. आपने कहीं से भी डाउट पूछा हो अपना, आपको बस सब्जेक्ट मेंशन करना है. उसके बाद यू विल गेट अ वीडियो सोल्यूशन देयर, वहीं पर ही आपको मिलेगा वीडियो सोल्यूशन ऑफ दैट डाउट. आपको कुछ नहीं करना था, आपको डाउट आपने पूछा, आपने सब्जेक्ट बताया और आपको वीडियो सोल्यूशन एक्सप्लेनेशन के साथ मिल गया उस डाउट का. तो आपका हर एक डाउट बहुत कीमती है, आपके हर एक डाउट का वीडियो सोल्यूशन मिलेगा पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ. आपके जो भी डाउट सॉल्वर होंगे उस सब्जेक्ट के, वो पूरा पूरा एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, उसमें पूरी वीडियो में आपको उसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा. तो आपके जितने भी डाउट्स हैं, ठीक है, अंदर मत रखो, वो सारे के सारे डाउट्स आप आस्क डाउट फीचर से पूछ सकते हैं. ऑल्सो देयर इज वन फीनिक्स 2.0 एक्सेलेटर प्रोग्राम, राइट. इंडिया का जो बेस्ट एजुकेटर बनना चाहता है, जो नेक्स्ट टॉप एजुकेटर बनना चाहता है ऑन एन अकेडमी, व्हाट दे हैव टू डू इज, फीनिक्स 2.0 प्रोग्राम का उन्हें एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा. अगर वो इंटरेस्टेड है, तो अगर आप किसी को भी जानते हैं जो ऑफलाइन बहुत अच्छा पढ़ाता है बट ऑनलाइन भी अच्छा पढ़ा सकता है, तो उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी अन अकेडमी की तरफ से. ऑल द रिसोर्सेज विल बी गिवन बाय अन अकेडमी, सब कुछ अन अकेडमी की तरफ से दिया जाएगा. उनको बस एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना है अभी के लिए. तो वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, right? So if you are interested, fill the application form in the description and the team at an academy will reach out to you, right? तो वो जो भी हैं उनको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी गिवन, ठीक है. यस, अगर आप किसी को चाहते हैं कि वो नेक्स्ट टॉप एजुकेटर बने, तो वो बिल्कुल बन सकते हैं. उन्हें बस एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना है फीनिक्स 2.0 प्रोग्राम का, राइट. चलो, लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक टुडे व्हिच वाज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फन विद मैग्नेट्स. स्टार्टिंग विद वन टॉपिक दैट इज मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल. अगर किसी को नहीं पता कि मैग्नेट्स होते क्या है, तो वी ऑल नो कि हमने मैग्नेट्स कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में देखे होंगे, वेदर यू हैव सीन इट इन पर्स या फ्रिज के मैग्नेट्स, या आप छोटे छोटे मैग्नेट्स के साथ खेलते भी हो. एंड कहाँ कहाँ नहीं, इफ यू वांट टू स्टिक समथिंग आयरन के ऊपर, अगर हमें कोई चीज चिपकानी होती है, मोस्टली मैग्नेट्स यूज किए जाते हैं. मे बी इन द इयररिंग्स बहुत जगह मैग्नेट्स यूज करे जाते हैं, राइट. तो बहुत छोटे छोटे मैग्नेट्स होते हैं, उनकी छोटी छोटी पावर होती है मैग्नेटिक फील्ड, राइट. बट कई बार बड़े बड़े मैग्नेट्स भी होते हैं, बड़े बड़े मैग्नेट्स बड़ी बड़ी चीजों में यूज करे जाते हैं. यस, वो बड़ी बड़ी चीजों में यूज करे जाते हैं. तो मैग्नेट आपका छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, बट क्या एक कैरेक्टरिस्टिक है दैट वी नो कि मैग्नेट्स में होती है, दैट इज योर नॉर्थ एंड साउथ पोल, राइट. हम सबको पता है कि एक मैग्नेट में एक नॉर्थ और एक साउथ पोल होगा, और उस मैग्नेट में अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है उस मटेरियल में, तो हम उसे कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल. और अगर उसमें नहीं है तो इसे कि यार ये नॉन मैग्नेटिक है, ये किसी मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता, इसमें कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं है. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, तो इसी बात पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, हु डिस्कवर द मैग्नेट. कौन था वो जिसने मैग्नेट आपका डिस्कवर किया. तो एक आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है, एक ओल्ड शेपर्ड थे हु लिव्ड इन क्रिएट आइलैंड एंड नेम द मैग्नेट्स डिस्कवर्ड, राइट. जो भी मटेरियल उन्होंने किया था, वो उन्होंने बोला कि दिस इज दैट वाज मैग्नेटाइट. वो जो मटेरियल था वो था दैट वाज मैग्नेटाइट, और नाम क्या था, मैग्नेस, राइट. इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिस्कवर किया
कि ऐसे भी टाइप के मटेरियल्स होते हैं जो बिना कुछ टच करे अट्रैक्ट कर रहे हैं. लाइक दे आर टू थिंग्स राइट. There are two things and they're attracting without even touching each other. Like friction force क्या होती है? Two surfaces attach and then we feel a friction force. If something is stopping the material to move, right? पर वो चीज है कि जब दो चीजें कांटेक्ट में आती है तो इट इज अ कांटेक्ट फोर्स. बट मैग्नेटिक फोर्स जो होती है वो आपकी नॉन कांटेक्ट फोर्स होती है. मैग्नेटिक फोर्स कैसी होती है आपकी? नॉन कांटेक्ट फोर्स. नॉन कांटेक्ट फोर्स मतलब उसका मतलब ये होता है कि देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन, not huge, there's a distance, there's a gap between the two objects, still they are getting attracted to each other and I can feel it कि वो attract हो रहे हैं. या sometimes you also feel कि full एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, that means repel हो रहे हैं. There's two words, right? Repel and attract. So हम सबको पता है कि ऑपोजिट पोल्स और सेम पोल्स में क्या होता है. ऑपोजिट पोल्स में देयर इज ऑलवेज अट्रैक्शन एंड सेम पोल्स में देयर इज ऑलवेज रिपल्शन, दैट इज रिपेलिंग, राइट. सो हमें रिपेलिंग भी फील हो सकती है कि दोनों दूर दूर जा रहे हैं, और कभी कभार हमें अट्रैक्शन भी फील हो सकती है अगर वो ऑपोजिट पोल्स होंगे. तो ये चीज मैग्नस ने देखी कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, राइट. ये चीज अट्रैक्ट क्यों हो रही है. लाइक अगर जैसे हमें नहीं पता कि कोई मैग्नेट नाम की कोई चीज भी होती है दुनिया में, तो वी विल बी सरप्राइज, राइट. हम ऐसे हो जाएंगे कि यार कैसे, लाइक कोई भूत है कि क्या है. आई नो हम सबसे पहले क्या सोचेंगे, ऐसा क्या है. आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वी विल थिंक कि किस टाइप की साइंस है, कौन सी एनर्जी है, कौन सी फोर्स है कि ये हो रहा है. लाइक व्हाई इज दिस हैपनिंग, कि ये अट्रैक्ट क्यों हो रहा है इससे, ऐसा क्या है इसमें. सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा क्यूरियोसिटी का कि इसमें ऐसा क्या है कि मेरी ये चीज अट्रैक्ट कर रही है इससे. तो सबसे पहले जब ये क्वेश्चन आता था तो इसलिए उन्होंने बाद में डिस्कवर किया कि देयर आर सम मैग्नेटिक मटेरियल जो मैग्नेट या आयरन या जो भी पीस है आपके मेटल्स के उससे अट्रैक्ट हो रहा है. एंड देन दे आर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स एज वेल, क्योंकि हमने तो जैसे होता है ना कि सॉर्ट कर रहे हैं मटेरियल्स को, सॉर्ट कर रहे हैं वेदर इट्स मैग्नेटिक वेदर इट्स नॉन मैग्नेटिक. जैसे आपने चैप्टर देखा होगा, देयर इज वन चैप्टर सॉर्टिंग इनटू ग्रुप्स, राइट. तो इसका मतलब ये होता है कि एक प्रॉपर्टी उठाओ whether it's magnetic whether it's non magnetic और उनको दो कॉलम्स में डिवाइड कर दो, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक. जो भी मैग्नेटिक मटेरियल रखता होगा वो आपका मैग्नेटिक में आ जाएगा, और जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल रखता होगा वो आपका इसमें आ जाएगा, इस कॉलम में, राइट. देयर वर टू काइंड्स ऑफ मटेरियल्स जो उस टाइम ये डिस्कवर हो चुके थे. अब सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, नेम द कंट्री इन विच मैग्नेट वाज डिस्कवर्ड, दैट वाज ग्रीस. सबसे पहले द ओल्डेस्ट वन वाज ग्रीस, ठीक है. तो कहां पर हुआ, ग्रीस. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. When was magnetite discovered? It was around 800 BC. बहुत ही पहले की बात है, बहुत पहले की, कि सबसे पहली चीज हमारी मैग्नेटाइट मटेरियल ही थी. उसको बोलते क्या थे, मैग्नेटाइट. मैग्नेटाइट होता क्या है, इट इज ऑफ आयरन. मैग्नेटाइट है किसका मटेरियल, मैग्नेटाइट इज अ मटेरियल ऑफ आयरन. तो आयरन का सिंबल होता है Fe, राइट. आयरन का सिंबल होता है Fe. तो इट वॉज डिस्कवर्ड अराउंड 800 BC, बहुत पहले डिस्कवर हो चुका था. एंड व्हाट इज मैग्नेटाइट कॉल्ड नाउ, अब उसे हम क्या कहते हैं, अब उसे कलेक्टिवली कॉल्ड एज मैग्नेट. उन चीजों को हम मैग्नेट कहते हैं. एंड मोस्टली दे आर मेड अप ऑफ आयरन, मोस्टली दे आर मेड अप ऑफ आयरन. तो आप जैसे कि आपको मैग्नेट है एंड यू हैव सम पीस ऑफ आयरन, तो खुद ब खुद अट्रैक्ट हो जाएगा वो पीस ऑफ आयरन और मैग्नेट भी, बिकॉज दे आर सेम मटेरियल, राइट. पर अगर उनके ऑपोजिट पोल मैच कर रहे होंगे तो सिंपल सी बात है, ठीक है. So what is magnetite called now? It is a material called as magnet. Now I know these are all the short term questions, right? These are all short questions. These are all short questions. तो हम क्यों इनकी डिस्कशन कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की क्यों डिस्कशन कर रहे हैं, हम इसलिए डिस्कशन कर रहे हैं बिकॉज वी वांट टू नो कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे एंड हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, समझना चाहिए, लर्न करना चाहिए, उसके बाद अपने तरीके से लिखना भी आना चाहिए आपको आंसर. एंड वो हमें आइडिया कहाँ से मिलेगा, हमें आइडिया मिलेगा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन से, कि कैसे लिखना कैसे, उसी से हमें पता चलेगा, राइट. तो आपके ये हो गए शॉर्ट क्वेश्चन. लेट्स सी, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5. आई एम चूजिंग रेड कलर, ठीक है. यह वो क्वेश्चन नंबर 5 है. अब इसमें लिखा है कि नेम द नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, राइट. जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं दिखाते वो हो गए हमारे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स. अब ऑब्वियसली नॉन लिखा है तो मीन जो मैग्नेटिक
प्रॉपर्टीज नहीं दिखाते, जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस नहीं है, वो आपके कौन से हुए, वो आपके नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हो गए, राइट. फॉर एग्जाम्पल रबर, कॉटन, प्लास्टिक, वुड, बटन एंड क्लॉथ एसेट्रा, राइट. These are all your non-magnetic material. Okay. So what are the non-magnetic materials? Rubber, cotton, plastic, wood, button, cloth, etc. They are all your non-magnetic materials. इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा if you bring some magnet around them, और उनकी magnetic field होती है हर magnet की. You must be knowing this कि जो magnet होता है, 1 minute, जो मैग्नेट होता है उसके होता है नॉर्थ एंड साउथ पोल, एंड दिस वन ऑलवेज नॉर्थ से साउथ जा रही होती है लाइन्स. तो उनके आसपास क्या होते हैं, ये जो लाइंस हम ड्रॉ करते हैं विच आर इमेजिनरी, दे ऑल रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड. दे ऑल रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड. तो व्हाट डज मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट, मतलब मैग्नेटिक फील्ड है क्या. जब आप लाइंस बनाते हो, जितनी लाइंस होती है, जितना लंबा लूप बनाते हो, इट मीन्स उतना ही वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, उतनी उसकी फील्ड फैली हुई है. जितना वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा उतनी उसकी फील्ड भी फैली हुई होगी. जस्ट रिमेंबर दिस. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ मैग्नेट, अगर वो छोटा मैग्नेट होगा तो उसकी फील्ड भी उतनी होगी. अब फील्ड क्या होती है, फील्ड मतलब जैसे कि मैंने अपने आसपास कोई फील्ड बना रखी है एंड समबडी कम्स, अगर वो मेरी फील्ड में आ गया तो मेरे को पता चलेगा, उनको महसूस होगा. जो मैं अट्रैक्शन पावर दे रही होंगी ना मैग्नेट की, अट्रैक्टिव फोर्सेस, वो तभी उनको फील होगा इफ दे कम इन द फील्ड. इफ दे कम इन द फील्ड, अगर मान लो इसकी फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड ये है एंड समबडी कम्स हियर, तो एंड वो अट्रैक्ट हो सकता है, इट इज अ मैग्नेटिक मटेरियल. मान लो कि इट इज अ मैग्नेटिक मटेरियल, तो इट विल गेट अट्रैक्टेड टू इट, बट सिर्फ तभी जब वो उस फील्ड में घुसेंगे. अगर आप इतना सा बार मैग्नेट आपने ले रखा है और कोई चीज इतनी दूर रखी हुई है, तो इतनी दूर से थोड़ी अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि वो सब्सटेंस आप इसकी फील्ड में है ही नहीं, वो सब्सटेंस इसकी फील्ड में नहीं है. तो इसको बिल्कुल रट्टा मारने की जरूरत नहीं है. यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. वी ऑलवेज इमेजिन कि जैसे कि फॉर सपोज दिस इज द मैग्नेट, वी ऑलवेज इमेजिन अराउंड इट. तो ये अगर इतना मैग्नेट मैं मान के चल रही हूँ, इमेजिन कर रही हूँ कि इसकी जो फील्ड है वो एटलीस्ट यहाँ तक होगी, मान के चल रही हूँ. अब कोई चीज यहाँ पर होगी तो उसे थोड़ी अट्रैक्शन फील होगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस तब फील नहीं होगी. बट जैसे ही वो चीज यहाँ पर रख दी जाएगी तो मे बी उसमें अट्रैक्शन फील हो, राइट. अगर वो फील्ड से बाहर है, इसके फील्ड से बाहर है, एंड आई पुट देम अ लिटिल क्लोजर, तो उसकी फील्ड में घुस गए. अब उसकी फील्ड में घुस गए, देन दे विल, आपके हाथों को भी फील होगा अट्रैक्टिव फोर्सेस की कोई चीज खींच रही है, एंड दे आर नॉट इवन टचिंग ईच अदर. वो सरफेस फिनोमिना नहीं हो रहा, वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, फिर भी आपको अट्रैक्शन फील होगी जैसे आपने दूसरे ऑब्जेक्ट को मैग्नेटिक मटेरियल की फील्ड में डाला. तो वो अपनी अट्रैक्टिव फोर्सेस तभी दिखा पाते हैं, रिपल्सिव फोर्सेस तभी दिखा पाते हैं जब कोई चीज उनकी फील्ड में आएगी. अब डिपेंड करता है कि उनकी फील्ड कितनी बड़ी है उस मैग्नेट की, ठीक है. अब मान लो आपने इतना बड़ा मैग्नेट लिया है तो उसकी फील्ड बहुत बड़ी होगी, तो दूर से अट्रैक्ट कर लेगा किसी को, क्योंकि उसकी फील्ड जितनी बड़ी होगी उतना वो फैली हुई फील्ड होगी. तो कोई भी हल्का सा भी क्लोज आएगा तो फील्ड में एंटर कर जाएगा. इट मीन्स कि वो बहुत दूर वाले डिस्टेंस वाले को भी खींच सकता है. वो तब होता है जब मैग्नेट बहुत बड़ा हो और उसकी इतनी मैग्नेटिक फोर्स भी हो, राइट. तो जो आपकी फील्ड लाइंस होती है ना, ये जो आपकी फील्ड लाइंस होती है, दे रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, हम इमेजिन कर रहे हैं ये जो फील्ड लाइंस है आपकी, ठीक है, ये नॉर्थ से साउथ जाती है हमेशा, इसलिए मेरा एरो ऐसे जा रहा है. ठीक है, तो ये जो फील्ड लाइंस है आपकी, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है आपको, ये रिप्रेजेंट आपको यही कर रही है कि कितनी स्ट्रांग है इसकी मैग्नेटिक फील्ड, कितनी स्ट्रांग है इसकी मैग्नेटिक फील्ड. और ये है क्या, मैग्नेटिक लाइंस. ये है क्या आपकी मैग्नेटिक लाइंस. डन. So these are all the materials जो बिल्कुल भी नहीं अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्सेस एक्सपीरियंस करते. They are all non-magnetic materials. They are all what? Non-magnetic materials. Rubber, cotton, plastic, wood, button, cloth, etc. They are all non-magnetic substance. Now next question है हमारा. Next question हमारा, name the first magnet that was lodestone. हमारा जो वैसे सबसे पहला मैग्नेट था, नेचुरल मैग्नेट, वो था आपका लोडस्टोन, वो था आपका लोडस्टोन. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, व्हाट इज लोडस्टोन नाउ, राइट.
So lodestone is a type of iron. ये आयरन का ही फॉर्म है. Mostly they are of iron and it bears the properties of the magnet. ने यही देखा attractive repulsive forces अगर ये शो कर रहा है and it is made up of iron, तो वो बस एक मटीरियल, एक फॉर्म है आयरन का. आयरन अलग अलग फॉर्म में आता है, ठीक है. तो इसको हम कहते हैं लोडस्टोन. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट वन. What are soft and hard magnetic materials? Now very important question again. Let me choose pen. So what are soft and hard magnetic materials? Soft iron is called soft magnetic material because it loses its magnetism easily. Soft iron is used in making electromagnet. Now what is electromagnet? What is electromagnet? Electromagnet से आपको नाम बता ही रहा है. एक मिनट, से आपको नाम बता ही रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. ये होता है आपका, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखी जाए और मैग्नेटिक फील्ड भी देखी जाए. इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखी जाए, मैग्नेटिक फील्ड भी देखी जाए, राइट. So this is known as electromagnet. So soft iron is called soft magnetic material because it loses its magnetism easily. Now there are two kinds of magnetic material. अब आपने ये बात तो कर ली कि magnetic material क्या होते हैं, आपने ये ठीक है नॉन मैग्नेटिक एंड मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है ना. मैग्नेटिक मटेरियल में भी दो काइंड्स आते हैं, सॉफ्ट एंड हार्ड. ठीक है, so what are the soft and hard magnetic materials? Soft iron is called soft magnetic material because it loses its magnetism easily. Now let's discuss this. मान लो कि कोई आपका मैग्नेट है और उसकी फील्ड है आसपास, एंड आई हैव सम मटेरियल जिसको मैं मैग्नेट बना सकती हूँ. यस, ठीक है. तो मान लेते हैं कि जैसे ये आपका मैग्नेट है एंड उसके अराउंड क्या है, फील्ड, उसके आसपास है फील्ड. मेरे को इस मटेरियल को ना मैग्नेट बनाना है. अब इट कैन बी परमानेंट मैग्नेट, इट कैन बी टेम्पररी मैग्नेट. व्हाट डज दैट मीन? परमानेंट मैग्नेट बनाना इज कि वो हमेशा हमेशा के लिए मैग्नेट बन जाएगा उसकी फील्ड में घुसते. ठीक है, इसने इसको मैग्नेट बना दिया तो हो गया परमानेंट. कि परमानेंट कैसे चेक करूंगी? जैसे ही, अब जैसे ये अंदर आ चुका है, ये अंदर आ चुका है, तो मान लो ये रही फील्ड और ये मैग्नेट अब उसके अंदर आ चुका है, तो ये अभी तो ये दिखाएगा ना मैग्नेट की तरह प्रॉपर्टीज, अभी तो ये दिखाएगा मैग्नेट क्योंकि फील्ड में. ठीक है, अभी वो फील्ड में, तो दोनों अट्रैक्ट कर रहे होंगे एक दूसरे को, तो मेरे को ये लगेगा कि दोनों के दोनों मैग्नेट है. सिंपल. कहानी तब पता चलेगी जब उस मैग्नेट को मैं फील्ड से हटाऊंगी वापस. तो मैं क्या करूंगी, इसको मैं हटा देती हूँ फील्ड से. अगर इसमें अभी भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखी जा रही है, हटाने के बावजूद भी अभी भी देख रहे हो, तो उसका मतलब है कि अब ये परमानेंटली मैग्नेट बन चुका है. तब मैं बोलूंगी ये परमानेंटली मैग्नेट बन चुका है. डन. तो ये परमानेंटली आपका मैग्नेट बन चुका है, राइट. तो इट मीन्स कि ये अब मेरा मैग्नेट बन गया. बट दैट इज कि वो मैग्नेटिज्म लूज ना करे, वो मैग्नेटिज्म लूज ना करे. अब नाउ आई हैव टू टॉक अबाउट कि सॉफ्ट और हार्ड क्या मतलब हुआ. फिर सॉफ्ट का मतलब होता है जो कुछ चीजें होती है जब तक फील्ड में है ना, जब तक वो फील्ड में है तब तक वो दिखाएंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, तो जैसे ही उनको बाहर निकालो ना वो लूज कर देती है, वो वापस वही मटेरियल बन जाती है जो पहले थी. तो मतलब वो तब तक एक्ट कर रही थी जब तक वो फील्ड में थी. तो सॉफ्ट आयरन इज कॉल्ड सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल बिकॉज इट लूजेस इट्स मैग्नेटिज्म इजीली. सॉफ्ट आयरन यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. ऐसी चीजें हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और ये सब यूज करके वी मेक मैग्नेट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बेसिकली. तो सॉफ्ट आयरन वहां यूज होता है. अब नाउ देयर इज हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल एज वेल, लाइक स्टील. अभी हमने बात करी परमानेंट एंड टेम्पररी मैग्नेट्स. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्टील. इज कॉल्ड अ हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल बिकॉज इट डज नॉट लूज इट्स मैग्नेटिज्म सो इजीली. ठीक है, अब हमने देखो परमानेंट की बात कर ली, हमने परमानेंट की बात कर ली, हमने बात कर ली टेम्पररी की, राइट. हमने बात करी परमानेंट, हमने बात करी टेम्पररी, हमने बात कर रहे हैं अब हम सॉफ्ट एंड हार्ड. तो इसमें से स्टील आपका हार्ड है एंड वी हैव सॉफ्ट आयरन एज वेल. तो ये बिल्कुल इजीली सॉफ्ट आयरन में भी फॉर्म्स होंगे अलग अलग. तो हार्ड वाला जो है ना वो स्टील है. स्टील मतलब कि आप ब्रेक करो, तोड़ो पाड़ा, कुछ भी करो,
वो नहीं लूज करेगा इतनी इजिली। एंड ऑल्सो अगर एक बार इसको मैंने मैग्नेट बना दिया किसी और मैग्नेट की हेल्प से, तो ये इतनी आसानी से मैग्नेटिज्म खोएगा नहीं। ये थोड़ा परमानेंट मैग्नेट है, काइंड ऑफ परमानेंट मैग्नेट, जैसे हमने अभी एक्सप्लेन किया। तो ये स्टील इज कॉल्ड अ हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल बिकॉज इट डज नॉट लूज इट्स मैग्नेटिज्म so easily, and it is used to make permanent magnets, right? It is used to make permanent magnets. Let's move on to which part of the magnet do none or only a few iron. जब हम आयरन फिलिंग्स रखते हैं, आयरन फिलिंग्स इज डस्ट। बेसिकली आपका आयरन फिलिंग क्या है, इट इज इन डस्ट फॉर्म, चूरा चूरा होता है उसका, आयरन फिलिंग का होता आयरन का ही है। तो अब मैं किसी मैग्नेट के आसपास वो आयरन फिलिंग रखती हूँ, तो देयर इज वन स्मॉल एक्सपेरिमेंट कि करके दिखाओ। स्मॉल आपका इसलिए है कि आयरन फिलिंग्स लेके आओगे, एक बार मैग्नेट रखोगे बीच में, फिर देखोगे कि आयरन फिलिंग्स खुद ब खुद अट्रैक्ट हो रही होंगी। अब वो कहाँ अट्रैक्ट होती है ये पूछा गया कि कौन से पार्ट में अट्रैक्ट होती है। ठीक है, जैसे दिस इज योर मैग्नेट, तो ये इस साइड आ रही है, इस साइड आ रही है, बीच में ज्यादा आयरन फिलिंग्स दिख रही है। मतलब आपने पूरे ना क्या करा, आपने पूरी शीट ली और उसमें आयरन फिलिंग्स भर दी। मान लो दीज आर ऑल योर आयरन फिलिंग्स, आपने आयरन फिलिंग्स इसमें भर दी। ठीक है, उसमें आपने क्या किया, आपने आयरन फिलिंग्स भर दी। अब आपने देखा थोड़ी देर बाद कि आयरन फिलिंग्स ना यहाँ अगर एक्यूमुलेट हो रही है, यहाँ एक्यूमुलेट हो रही है, एंड्स में एक्यूमुलेट हो रही है, बीच में एक्यूमुलेट हो रही है। लाइक मैग्नेट के ऊपर नहीं आ गया, मैग्नेट के ऊपर नहीं आया चीजें, मैग्नेट के आसपास ही है। लाइक दिस इज एन एंड एस। पर मैं देख रही हूँ आयरन फिलिंग्स यहाँ जमा हो रही है, यहाँ जमा हो रही है, और यहाँ जमा हो रही है। कहाँ जमा हो रही है, लाइक जमा कहाँ हो रही है, अट्रैक्ट कहाँ हो रही है, किस एरिया में अट्रैक्ट हो रही है, वो क्वेश्चन पूछा गया। तो द मिनिमम नंबर ऑफ आयरन फिलिंग्स टेक टू द मिडल, तो सबसे ज्यादा जो आयरन फिलिंग्स देखी जाती है वो है आपकी एंड्स में, एक यहाँ और एक यहाँ। तो जो भी पोल्स हैं आपके बेसिकली, वहां पर आप देखोगे अट्रैक्शन सबसे ज्यादा हाई है, सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उन्हें फील एंड्स में ही होती है। जब भी कोई ऐसा मटेरियल आता है जो अट्रैक्ट हो सकता है किसी मैग्नेट से, तो हमेशा फील करेगा कि वो पोल्स की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल I don't have anything. Okay, so let's say this is the magnet and I have north and I have south pole. तो अगर मैं आयरन फिलिंग्स रख दूंगी इसके आसपास, थोड़ी देर बाद मैं खुद देखूंगी कि आपके जो आयरन फिलिंग्स है दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस मैग्नेट, नॉर्थ एंड साउथ, नॉट इन द मिडल, राइट। तो मिडल में सबसे कम एंड एंड्स में सबसे ज्यादा। So minimum number of iron fillings stick to the middle part of the magnet, and magnet has its own magnetic effect least in this part which is the middle part. ठीक है, so this is what they are trying to say that ends में सबसे ज्यादा iron fillings दिखेगी चिपकी हुई, और middle में बिल्कुल नहीं, because attraction और जो magnetic field है strong वो poles में या ends में ही है किसी भी magnet की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, what does bar magnet always point in north and south direction? ऐसा क्यों होता है कि हर बार जो आपका बार मैग्नेट है इट ऑलवेज रेस्ट इन द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन? वी हैव 4 डायरेक्शंस, वी ऑलरेडी नो, वी हैव अ कंपास एज वेल, वी हैव 4 डायरेक्शंस दैट इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। फिर उसके बाद बीच में भी होता है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन, वो तो बीच में हो गया, राइट। लाइक दिस आपका है नॉर्थ, साउथ, और आपका ये हो गया ईस्ट और वेस्ट, या सपोजिंग कि ऐसा है। तो अब इसका तो ये नॉर्थ ईस्ट हो गया यहाँ पर, और ये हो गया आपका साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, राइट। दे आर लाइक फ्यू 4 डायरेक्शन जो बीच में कैलकुलेट हो रखे हैं, बट मेन क्या आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, राइट। अब दिक्कत की बात यह है कि हम हमेशा जब भी मैग्नेट को फ्रीली घुमाते हैं, किसी भी हैंगर से मैंने अटैच कर रखा है और उसको मैंने फ्रीली मतलब छोड़ दिया, थ्रेड से टांगा किसी भी स्टैंड में, उसको फ्रीली छोड़ दिया। फ्रीली छोड़ने से हुआ क्या, थोड़ी देर बाद में देखूंगी कि वो जो बार मैग्नेट है, जो मैग्नेट है, वो थोड़ी देर बाद में से ये फ्रीली घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। अब छोड़ दिया तुमने हवा में, थ्रेड से लटका दिया, तो कुछ तो हिलेगा ही वो। थोड़ी देर बाद वो देखोगे वो रेस्ट कर रहा है, खुद ब खुद रेस्ट करेगा आपका नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में, खुद ब खुद नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में आके अटक जाएगा। तो दैट मीन्स कि आपका मैग्नेट, आप जब भी उसको स्पेशली फ्रीली उसको छोड़ देते हो,
तो हमेशा वो स्पेस में भी, मतलब हवा में, नॉट स्पेस वो वाला स्पेस नहीं, हवा वाला आसपास जो फ्री स्पेस है, वो हमेशा आप देखोगे नॉर्थ एंड साउथ में जाके अटक जाएगा। हमेशा आप देखोगे नॉर्थ एंड साउथ में जाके अटक जाएगा। इट मीन्स कि हमेशा जो रेस्ट करेगा, जब वो हिलना बंद हो जाएगा आपका, वो हमेशा हमेशा नॉर्थ एंड साउथ में आके अटक जाएगा। तो बार मैग्नेट ऑलवेज points in a north and south direction when left freely suspended because earth itself behaves like a magnet. we know कि अर्थ बहुत बड़ा मैग्नेट है, तो वो भी तो अट्रैक्ट करेगा ना उस फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को। तो नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द साउथ। ऑब्वियसली अगर ये चीज जो अट्रैक्ट होकर अटक गई है नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में, तो इसका जो साउथ होगा वो नॉर्थ होगा अर्थ का, एंड इसका जो आपका साउथ होगा वो यहाँ से, मतलब इसका अगर साउथ है तो नॉर्थ होगा अर्थ का, और अगर इसका नॉर्थ है तो मतलब साउथ होगा अर्थ का। ठीक है, बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि आपका क्या हिसाब है कि ऑपोजिट जो पोल्स होते हैं, जो ऑपोजिट पोल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ एंड साउथ एंड नॉर्थ, दे ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। और जो सेम पोल्स होते हैं दे ऑलवेज रिपेल, लाइक साउथ एंड नॉर्थ, राइट, साउथ एंड नॉर्थ। तो हम हमेशा देखते हैं कि वो रेस्ट तो जो बार मैग्नेट तुमने फ्रीली सस्पेंड कर रखा था वो रेस्ट तो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में कर रहा है, बट कौन सा फेस कहाँ को फेस कर रहा है। तो अगर ये साउथ है तो सामने वाला नॉर्थ होगा अर्थ का, और अगर ये आपका नॉर्थ है तो सामने वाला साउथ ज्योग्राफिक आपका डायरेक्शन होगा। लेट्स सी, तो डू मैग्नेट्स पोल एग्जिस्ट सेपरेटली लाइक चार्जेस। जैसे कि हम देखते हैं कि जो मैग्नेट्स हैं, हम हमेशा देखते हैं कि जो मैग्नेट्स है आपके, इनमें दो डायरेक्शंस होती हैं। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि जैसे कि चार्जेस नहीं होते प्लस माइनस, वी ऑलवेज सी देम इन एटम्स एज वेल। ठीक है, ओवरऑल चार्ज आयंस कहते हैं उन्हें हम, राइट। तो उनमें जो चार्जेस होता है अलग अलग, क्या ऐसे नॉर्थ एंड साउथ भी अलग अलग हो सकते हैं, बिकॉज दे हैव द सेम प्रॉपर्टीज, कि जैसे कि प्लस और माइनस रिपेल करता है, ऐसे ही आपका नॉर्थ एंड साउथ भी रिपेल करता है। सिमिलरली नॉर्थ एंड नॉर्थ अट्रैक्ट करते हैं, ऐसे ही प्लस एंड माइनस हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। तो दे हैव सेम काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज। तो यस, मैग्नेटिक पोल्स ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर सकते। मैग्नेटिक पोल्स हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब ऐसा कभी नहीं देखोगे आप कभी नहीं देखोगे कि नॉर्थ ही होगा और एक तरफ साउथ होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने अगर एक मैग्नेट को काट भी दिया ना तो भी आपको नॉर्थ साउथ बन जाएंगे उसके। अगर इतू सा भी पीस होगा ना आपके पास मैग्नेट का, तो उसमें भी नॉर्थ एंड साउथ पोल होंगे, कभी भी एक पोल के साथ नहीं होता कोई मैग्नेट। दिस मीन्स दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू आइसोलेट अलग करना नॉर्थ पोल को फ्रॉम द मिडल एंड साउथ पोल को अलग, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वी गेट टू न्यू मैग्नेट्स ईच मिनट्स। हमेशा आप अगर तोड़ने की कोशिश भी करोगे मैग्नेट को, कितना भी छोटा बड़ा बना लो, हमेशा उसके दो पोल्स एग्जिस्ट करेंगे साथ में पेयर की तरह, हमेशा कैसे पेयर की तरह एग्जिस्ट करेंगे। This will continue indefinitely even if extremely small pieces of bar magnets are obtained. ठीक है, thus magnetic pole is always exist in pair. They always exist in pair. So ये इतना बड़ा आंसर जो मैंने आपको लिखवा रखा है, this will be very very helpful. जब आपको एक्सप्लेन करने को बोला जाता है काफी ज्यादा मार्क्स के लिए, लाइक 3 मार्कर 4 मार्कर, लेट्स से कि 5 मार्कर भी है, तो उसमें एक पार्ट है ये वाला क्वेश्चन, तो भी यू कैन राइट ऑल दिस इन्फॉर्मेशन। दिस वेरी वेरी गुड, अच्छे से लिखा हुआ है। ठीक है, एंड यू कैन ऐड योर ओन पॉइंट्स एज वेल, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। सो आई वुड रिकमेंड यू टू नो राइट, स्टार्ट राइटिंग योर नोट्स। अभी आपका सेशन शुरू हो रहा है, यू कैन जस्ट स्टार्ट राइटिंग विद द, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर आर द पोल्स ऑफ द सर्कुलर मैग्नेट। नाउ वी हैव नॉट डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स ऑलरेडी, so let's discuss about that, right? Okay, wait. So where are the poles of circular magnets? How will you find this? So there are different kinds of magnets, right?
सर्कुलर है, बार है, हॉर्सशू मैग्नेट है, सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स है, देयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैग्नेट, शेप भी अलग होगा उनका, साइज अलग हो सकता है. तो लेट्स टॉक अबाउट द सर्कुलर मैग्नेट. तो रिंग टाइप या सर्कुलर मैग्नेट जो होता है आपका ऑल्सो हैव टू पोल्स, सबके टू पोल्स होते हैं, बट हाउ टू फाइंड दैट. ये सर्कुलर तो आपका बार की तरह नहीं है कि एक दो दूसरा एंड दोनों एंड्स दिख रहा है आपको साफ साफ. तो इसके भी हर मैग्नेट के, मैंने बोला रूल तो यही है कि हर मैग्नेट के दो पोल्स होंगे. अब बात ये कि अगर ऐसी शेप होगी तो कहाँ है फिर पोल्स. इट्स एक्सटीरियर इंटीरियर पार्ट्स एक्ट लाइक डिफरेंट पोल्स. इसमें है क्या कि इसका जो अंदर और बाहर का पार्ट है वो अलग अलग पोल्स की तरह एक्ट करता है. Find out the nature of the two poles. We suspend a circular magnet with a piece of thread and we bring another. अब जैसे मानना पड़े, जैसे कि ढूंढना है कि कौन सा पोल कहाँ पर है, कुछ नहीं, उस मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दो, खुद ब खुद वो उसी पोजीशन में आएगा उसके ऑपोजिट पोल की तरफ. मान लो अगर ये यहाँ रेस्ट कर रहा है, मेरे को पता है कि अर्थ का नॉर्थ पोल वहां पर है, तो खुद पता चल जाएगा ये मतलब साउथ होगा. और अगर ये ऐसे रेस्ट कर रहा है, राइट, और मेरे को पता है ये वाला एरिया अर्थ का क्या है, साउथ, एंड तो इट मींस दिस विल बी नॉर्थ. ठीक है, क्योंकि वहीं पर रेस्ट करेगा ऑपोजिट पोल्स में. वी नो कि नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में ही रेस्ट करता है, बट वी ऑल्सो नो कि वो हमेशा ऑपोजिट होता है टू द वन जो आपका अट्रैक्ट हो रहा है. So we bring another magnet near it and both attract each other. आप दूसरे मैग्नेट से भी कर सकते हो, सिंपल सी बात है. लाइक फॉर सपोज वो करने की भी जरूरत नहीं है. If this is one magnet and this is one magnet and if they are getting attracted, it means ये north and south या south and north हो सकता है, means opposite है. And if they are repelling, it means they have the same charges. तो हम दो मैग्नेट से भी पता कर सकते हैं. But both attract each other. It means it clearly concludes, conclusion क्या निकल रहा है, circular magnet that one surface of the circular magnet is attracted but the other is repelled by the same pole of the other magnet. ठीक है, अब दिक्कत क्या हुई आपकी सर्कुलर में, ये हो गया कि सर्कुलर में तो पूरा राउंड है. सर्कुलर में क्या है आपका, सर्कुलर में पूरा राउंड है. अब दिक्कत क्या है कि आपने कोई एक मैग्नेट लेके आए, अब वो नॉर्मल मैग्नेट का नॉर्थ एंड साउथ निकालना इट्स इजी, बट सर्कुलर में कैसे निकाले. तो वी सस्पेंड अ सर्कुलर मैग्नेट विद अ पीस ऑफ थ्रेड एंड वी ब्रिंग अनदर मैग्नेट नियर इट, बोथ अट्रैक्ट ईच अदर. ठीक है, इट क्लियरली कंक्लूड्स that circular magnet, that one surface of the circular magnet is attracted but the other is repelled. तो उसी में अट्रैक्शन और उसी में रिपल्जन देखी जा रही है, सेम पोजीशन मैग्नेट की रखने पे. एक तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, एक तरफ रिपेल हो रहा है. तो इट मीन्स कि उसका अंदर एंड बाहर का कुछ हिसाब है. दैट मीन्स कि उसके अंदर का पोल डिफरेंट है और उसके बाहर का पोल दूसरी तरीके से एक्ट कर रहा है. इट मीन्स कि उसके इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एक्ट करते हैं टू डिफरेंट काइंड ऑफ पोल की तरह, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, राइट. Okay, let's see. Next question हमारा, what will happen to the magnet when we cut it into two pieces? So what will happen to the magnet when we cut a bar magnet into two pieces? Both these pieces act as a magnets and we get two magnets. ठीक है, अब मैंने जैसे आपको बताया था कि if we are cutting two magnets, we are cutting the magnet into two parts. So what we see कि जैसे ये magnet है आपका, so if we are cutting it, किसी भी चीज से ले आओ, यू कैन कट दैट. वैसे अलाउ नहीं किया जाता है ऐसे कि आप हैमर करो, बॉईल करो, उसे हीट करो तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उड़ जाती हैं किसी भी मैग्नेट की. बट फॉर सपोज आपको तोड़ना है उसे दो हिस्सों में, केयरफुली आपने तोड़ा. अब आप अज्यूम क्या करोगे कि अगर ये टूट गया है तो इसका साउथ अलग और इसका नॉर्थ इंडिविजुअल आइसोलेट हो जाएगा. आइसोलेट मीन्स अकेला हो जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता. ठीक है, आप जैसे उसको तोड़ोगे उस पर खुद ब खुद जो भी साइड आपकी मिसिंग होगी ना, खुद ब खुद फिल कर देगा. लाइक यहाँ पर साउथ ऑलरेडी था तो इसको नॉर्थ बना देगा, और यहाँ पर आपका नॉर्थ ऑलरेडी था तो यहाँ पर वो कर देगा साउथ. तो इट मीन्स ये खुद ब खुद वो पोल्स ले लेता है, खुद ब खुद वो पोल्स आपके क्या करता है, खुद ब खुद पोल्स को एडजस्ट कर लेता है. जब भी आप कट करोगे इसे टू पीसेस में, केयरफुली कट कर दोगे, इट मीन्स वो खुद ब खुद पोल्स बना देगा. बट वी ऑलवेज शुड रिमेंबर दिस कि हमेशा पोल्स दे कम इन पेयर, दे ऑलवेज कम इन पेयर. ठीक है, तो अगर वो पेयर में आ रहा है तभी आपको समझ जाना चाहिए कि इट मीन्स कि खुद ब खुद पोल्स जनरेट कर देगा. वो कभी भी ऐसा नहीं रखेगा कि एक पोल आपका अलग से आइसोलेट हो रखा है, दूसरा पोल आपका अलग से आइसोलेट हो रखा है, तो ये नहीं होगा. ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हेन अ बार मैग्नेट वाज ब्रॉट क्लोज टू अ कंपास, the orientation of the needle become as it is shown in the figure.
आइडेंटिफाई द पोल्स ऑन द एंड्स ऑफ द बार मैग्नेट मार्क्ड एज ए एंड बी। तो आपको ये नोटिस करना है कि जब हम एक बार मैग्नेट को कंपास के पास लेके आए तो ओरिएंटेशन कुछ ऐसी लगी जैसे कि ये है कि ऐसे अटक गया हो। अब हमें बताना है कि ए पोल कौन सा, बी पोल कैसा। Orientation of the needle clearly shows that the red mark end north pole attracts the end of the bar magnet marked as A। ठीक है, अगर मान लो ये this is the red one, ठीक है, this is the red one, तो we see कि it is clearly shown कि जो red marked end है north pole attracts the end of the bar magnet marked at A। ठीक है, अगर आपका कुछ ऐसा रेस्ट कर रहा है, if this is not red because it was not colored, कलर तो कर नहीं रखा था, लेट सपोज कि जो भी आपका मार्क्ड है वो ए को अट्रैक्ट कर रहा है, तो इट मीन्स इट इज साउथ। ठीक है, इफ आई एम सेइंग कि ये वाला इसका नॉर्थ है, दिस इज आपका साउथ, एंड इफ दिस इज गेटिंग अट्रैक्टेड तो इट मीन्स ये आपका साउथ होगा, एंड इफ दिस इज गेटिंग अट्रैक्टेड तो ये आपका नॉर्थ है। तो दे आर जस्ट टेलिंग यू कि कंपास में जो भी आपका साफ साफ क्लियरली मेंशन होगा कि ये नॉर्थ है साउथ है, तो अब ये बताओ कि जो बार मैग्नेट रेस्ट कर रहा है वो किस डायरेक्शन में होगा। तो सिंपल सी बात है, हम सबको पता है कि जो भी वो रेस्ट करेगा उस हिसाब से रेस्ट करेगा कि रिपल्जन तो हो नहीं रही, उस हिसाब से रेस्ट करेगा कि अट्रैक्शन होगी तभी। इट मीन्स कि ऑपोजिट पोल्स होंगे आपके, तो जो नॉर्थ वाला है उसी से अट्रैक्ट करेगा जो साउथ का होगा, और जो नॉर्थ का है वो साउथ से यहाँ से अट्रैक्ट करेगा। तो वही आपका लिखा हुआ है कि जो भी मार्किंग दे दो वो अट्रैक्ट वही करेगा जहां पर आपके ऑपोजिट पोल्स होंगे सामने वाले कंपास में। ठीक है, if anybody hasn't installed आपका Unacademy app, they can go to the Play Store। Play Store में जाइए and you can install Unacademy learning app। You will see two kinds of subscription, plus subscription benefits and iconic subscription benefits। Plus subscription benefits में आपको मिलते हैं इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, live tests and quizzes daily के, and also structured courses, all the subjects are there and PDFs available, PDFs are also available there, राइट। सो प्लस सब्सक्रिप्शन बेनिफिट्स में आपको इतनी सारी चीजें मिलती हैं, आप 12 महीने 15 महीने 6 महीने कितने का भी ले सकते हो। यू कैन यूज दिस कोड, यू कैन यूज दिस कोड टू गेट 10% ऑफ ऑन एनी सब्सक्रिप्शन यू वांट। ठीक है, कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लोगे इतने सारे बेनिफिट्स के साथ, यू कैन यूज दिस कोड SMRANA, तो you will get 10% off। Also an iconic subscription benefits, प्लस सब्सक्रिप्शन बेनिफिट्स के साथ साथ पर्सनल मेंटोर लाइव डाउट सॉल्यूशन भी आपको मिलता है। सो इफ यू वांट टू सी कि प्लस के साथ साथ अगर आपको आइकॉनिक के बेनिफिट्स भी चाहिए, दैट इज 24/7 पर्सनल मेंटोर एंड लाइव डाउट सॉल्यूशन, so then also you can use this code to get 10% off, right? This is SMRANA। 12 months 15 months सेम है, आप कितने भी महीने का लो यू विल गेट द 10% ऑफ। सेम जैसे कि आप देखोगे 10% लगाते ही इट विल बी कट डाउन टू 13,500। लाइक फॉर सपोज आपने 20,000 लिया तो 18,000 का हो जाएगा, 40,000 का लिया तो 36,000 का हो जाएगा। सो यू विल गेट 10% ऑफ ऑन बोथ, प्लस हो या आइकॉनिक हो, आप कोई सा भी सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो। Also, they have free stuff on Unacademy for you. Free special classes and free test series are going on. You just have to use this code SMRANA and you will get all the free stuff। जो भी आपके स्पेशल क्लासेस है डेली की हो रही हैं, टेस्ट सीरीज है डेली की हो रही है, यू कैन यूज दिस कोड। ठीक है, आप अनलॉक करना होगा, यू कैन यूज दिस कोड। नाउ लेट्स रिज्यूम और हम देखते हैं व्हाट इज MRI। you must have heard about this। Magnetic resonance imaging is a medical diagnostic technique which uses the magnetic field inside the body for obtaining images of different parts of the body। कई बार क्या होता है, we have lots of diseases and उससे क्या होता है, अगर हम कोई चीज एग्जामिन करने के लिए कि कहाँ प्रॉब्लम है, we use magnetic field। ठीक है, we use magnetic field। तो उस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, MRI। ठीक है, इट इज नोन एज MRI। उसकी फुल फॉर्म क्या है आपकी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, इमेजिंग है बट रेजोनेंस भी है। रेजोनेंस आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, बट इट इज ऑल अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इज अ मेडिकल डायग्नोस्टिक टेक्निक विच यूजेस द मैग्नेटिक फील्ड inside your body for obtaining the images of different parts of the body। जो हमारी आसपास जो फील्ड बन रही होगी बॉडी की, उसको यूज करके we take out all the images of the different parts of the body to know कि क्या मतलब गड़बड़ हुई है, क्या चीज हुई है। ये तभी होता है when it is एडवाइस कि आप MRI करा लीजिए
ताकि पता चले कि क्या दिक्कत है, right? So it is known as magnetic resonance imaging. Why is the full form has a magnetic word? Because they are using magnetic field. ठीक है? And also MRI can be used to detect your brain tumors, traumatic आपके brain injury हो सकती है, development anomalies, multiple sclerosis, stroke, dementia जो मैंने आपको बताया था कि जब memory loss हो जाता है, infection, any causes of headache can be detected by MRI. It is a very excellent technique, magnetic resonance imaging, which uses your own magnetic field to detect it. ठीक है? चलो. Okay, how to store a magnet? This will be our last topic, you can say, not a question, but storing a magnet. Bar magnets should be kept in pairs. Like we said कि हमेशा bar magnets को store कैसे करना है magnet को अच्छे से, ठीक है? Like bar magnets को should be kept in pairs. Their unlike poles should be kept on the same side. मतलब जो उनके unlike poles हैं, तो जो आपके अनलाइक पोल्स हैं शुड बी केप्ट ऑन द सेम साइड. अ वुडन पीस must be placed between them. Bar magnets should be kept in pairs. Their unlike poles should be kept on the same side. Unlike मतलब जो same ना हो. Like if you are talking about north and south and north, तो उनको रखो because there is more attraction, repulsion नहीं होती इनके बीच में. A wooden piece must be placed between them. एक wooden piece को लगा के रखो and a piece of soft iron should be placed at their ends. Why they saying soft iron? Because soft iron permanent तो होता नहीं, they are mostly temporary magnets. तो बीच में रख दो, ठीक है, एंड उससे उससे उसको कोई इतना फर्क पड़ेगा नहीं. एंड वुडन पीस भी हम रख सकते हैं बिटवीन दैम. फॉर स्टोरिंग अ हॉर्सशू मैग्नेट यू शुड प्लेस अ पीस ऑफ आयरन क्रॉस द टू पोल्स. जो आपका हॉर्सशू होता है उसके बीच, अब उसके जो पोल्स होते हैं वो एंड में ऐसे होता है, तो उसके बीच में भी आप एक आयरन रख सकते हैं, तो कोई डैमेज ना हो पोल्स को. मैग्नेट शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द स्पीकर्स, सीडीज, टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम एंड कंप्यूटर. जहां पर भी आपको कोई भी मेटल यूज करा हुआ जाता है उससे थोड़ा सा अलग आपको रखना चाहिए. दिस इज ऑल द गाइडेंस टू स्टोर अ मैग्नेट. These are all the guidelines for storing a magnet. Thank you so much for joining the session and discussing about all the important questions from Fun with Magnets. We will take all the chapters one by one and we will discuss all the topics in detail. Okay, don't worry. And always remember, ma'am, दो timing में आती है. That is your 11 a.m. and 7 p.m. on Unacademy 6 channel. Thank you so much. Please take care. Bye.